बहुत अच्छे। ओ हो ये तो हो धर्मेंद्र सोरेन का जोड़ी बेमिसाल, कौनो जोड़ नहीं खे तू लोगन का। बहुत खूब। अच्छा बाबूजी, मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम सहित आप सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप की शिकार मृत डॉक्टर मौमिता देवनाथ को बहुत द्रवित मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर के माता पिता को इस दुख से उबरने की दिली कामना करता हूं। विगत कुछ दिनों में मुजफ्फरपुर बिहार, अयोध्या उत्तर प्रदेश, कलकत्ता पश्चिम बंगाल और देश के कोने कोने से बलात्कार की खबर सुनकर दीवाना की कलम भारत के जिम्मेदार भारतवासियों से भूमिका के भाव में सवाल कर रही है। का सवाल बा जीतन भैया? रेप गैंग रेप का खेल खत्म होगा कब? कब सुरक्षित होंगी सब बहन बेटियां? प्रश्न कुत्ते भी मानव से अब पूछ रहे, बन के कुत्ता तू क्यों नोच रहा बोटियां? कब बलात्कारियों का होगा खात्मा? बन दुशासन जो द्रौपदी के चिर को हरे, वह भयानक सजा कब मिलेगी दीवाना? रेप करने से पहले हर रेपिस्ट डरे। जैसन की रउआ लोग जानीला, हर बिरहा में नई कव्वाली गावे का हमारा आदत बा।
ये बिरहा में भी बिल्कुल बिरहा बदे नई नई कव्वाली, आप लोगन बदे नई नई कव्वाली। जख्मी दिल का किसी बेवफा मासूका से कहना है। का कहना बा धर्मेंद्र भाई? किसी जख्म दिल आशिक का बेवफा मासूक से कहना है, ए रस में हिजर निभाना। हिजर माने जुदाई, आशिक कहता है ए रस में हिजर निभाना बहुत जरूरी था। निभाना बहुत जरूरी था। किसी को दिल से भुलाना, किसी को दिल से भुलाना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा धर्मेंद्र भाई। बिरहा में भाव बा, लेकिन भारत के बहन बेटियों की हालत को देख करके ओम प्रकाश दीवाना कहता है। कैसे जीतन? अस्मते आज बचाना, अजी अस्मते आज बचाना बहुत जरूरी है। अस्मते आज बचाना बहुत जरूरी है। बचाना बहुत जरूरी है। कुकर्मियों को जलाना, कुकर्मियों को जलाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ओ
जीतन बाबू बिरहा का शुरुआत होता कैसे? भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तीनों दिन अब भारत में बलात्कार बढ़े, लाडली पापा की रेपिस्टों की भेंट चढ़े। थाना कचहरी इनके हाथों का खिलौना है, शासन प्रशासन इनके आगे बना बना है। भारत में लगभग रोज 86 रेप होते हैं। भारत और कुल में विश्व गुरु हो या ना हो, लेकिन रेप में तो विश्व गुरु का खिताब हासिल कर चुकल बा। इसीलिए ओम प्रकाश दीवाना की कलम कह रही है, शहर कलकत्ता बंगाल की राजधानी में, शहर कलकत्ता बंगाल की राजधानी में, सुनिए राज छुपा है बड़ी कहानी में। दर्जी पिता माता घर को चलाते थे, गरीबी में सुनो मौमिता को पढ़ाते थे। मैट्रिक 90 इंटर 89 से पास हुई, मैट्रिक 90 इंटर 89 से पास हुई। घर के माली हालत से बहुत उदास हुई। आई सबे बिरहा का कहानी समझ ली। देश की वर्तमान समय में बहुत चर्चित घटना, जौना घटना का चर्चा हम करे जाता नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम बा सोदेपुर। सोदेपुर का रहने वाले परिवार का मुखिया शेखर रंजन देवनाथ, उनकी धर्मपत्नी गृहिणी देवनाथ, और दोनों लोगन के बीच में जौनी लड़की के साथ घटना घटल, मौमिता देवनाथ, जेकर उम्र घटना टाइम 31 वर्ष बतावल गई। डॉक्टर बनने का सपना था। मैट्रिक में 90% लाती है, इंटर में 89% लाती है। माई बाबू बड़ा खुश बड़न। डॉक्टरी का सपना पल्ले बा। भारत का महंगी शिक्षा के मुताबिक परिवार का जवन आर्थिक स्थिति हो के देख के चिंतित हो। एक दिन अपने माई बाबू से कहलस, पढ़े का तो मन करता, लेकिन पढ़ाई में जवन खर्चा लगी शायद आप लोग वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर्जे में डूब जाएंगे। चाहे माई बाबू गरीब होकर, चाहे माई बाबू अमीर होकर, जब औलाद पढ़े का इच्छा जतावेला तो अपने को बेच करके भी माँ बाप बेटे और बेटी को पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। आज माई बाबू अपनी प्यारी बिटिया मौमिता देवनाथ से एगो बात कहे। का कहे? तरद लगा था जीतन। कौनो मेहरारू अपना मरद से कहत हियो। भाई पवन सिंह का तहलका मचावा ले गीत बा, नया नया मार्केट में तहलका में बा। वो गहिली पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। बेरी बेरी सर के चरवाई न पीन लगा दी अड़ जाई। मर्दा कहता, अरे सड़िया पे डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाई। बिटिया मौमिता के समझावे, माई बाबू के सहारा बेटी, तू ही बड़ू चंदा सितारा बेटी। का चिंता कैले बालू कर्जा का हमार
डिग्रिया नौकरिया लागी त कर जाऊ तर जाई। माई बाबू का बात सुन के हिम्मत आ गई दिल में। 90-89% पाए वाली बिटिया का करत का है। अरे नीट IIT में पास भइली, माई बाबू के ऊंचा नाम कैली। बटे डॉक्टर बने के न ले जावा में एडमिशन करवली कॉलेजवा में। तो प्रवेश परीक्षाओं में पास करती है, नीट और IIT। दिमाग में डॉक्टर बने का सपना हो, ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले करके कोर्स कौन सा कर रही थी? पीजी गोल्ड मेडलिस्ट के माला पड़ जाई। पूरा कर बेटी डिग्रिया नौकरिया लागी तो कर जाऊ तर जाई। मौमिता देवनाथ का मन में सपना है, पीजी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी, डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग भी कर रही थी और दिल में सपना था कि MD बनूं। MD अर्थात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनने का सपना था। इतना ही नहीं, उसकी लिखी डायरी बताती है कि वह डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट बनने का ख्वाब देख रही थी। डायरी का मेंशन यह भी कहता है, माँ बाप के दिए हुए बयान कहते हैं कि वह बहुत मृदुभाषी थी, मरीजों से प्यार करती थी, किसी से उसका द्वेष और बैर नहीं था। ये रहा मौमिता का परिचय। लेकिन अब इस घटना का छुपा रुस्तम खलनायक संदीप घोष कैसे थे, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में करते क्या थे, उनकी भूमिकाएं कैसी थी, उनका बिहेव और व्यवहार कैसा था। तरज बदल गई जीतन बबुआ। कौनो परदेसी मरद से दुल्हन कहे, अरे डूबी मरबोए राजा, कि डूबी मरबोए राजा, जही बजो पूर्व कह देशवा। कवि जी बिरहवा में लिखा था वन, प्रिंसिपल संदीप घोष के चले सहसानावा हो। कॉलेज दरम्यानवा हो, अर्जी कर मेडिकल कॉलेज दरम्यानवा हो, प्रिंसिपल संदीप घोष के चले ससानवा हो। बताया यहां तक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट
अख्तर अली का एक रिपोर्ट बताता है, जो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा गया था। का उनका देख रेख में कलेजवा में होत रहा। सेक्स रैकेट मानो यंग के होले तसकरिया हो, गर्ल जूनियर डॉक्टर के लूटे व्यभिचारिया हो। इतना ही नहीं, लोगों ने दबी जुबान में यह भी बताया कि लेडीज डॉक्टर लड़कियां छात्राएं जब पास करने के टाइम होती थी, उस टाइम प्रिंसिपल साहब शारीरिक संबंध बनाने को दबाव बनाते थे। जो लोग शारीरिक संबंध बनाने को राजी नहीं होती थी उनको फेल कर देते थे और शारीरिक संबंध बनाने वाली लड़कियों को पास कर देते थे। ऐसा अगल बगल के लोगों का कहना है, ऐसा उस कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का कहना है। यही दबाव मौमिता देवनाथ पे बना रहे थे। मौमिता देवनाथ को यह पसंद नहीं आया, तो कवि जी लिख रहे हैं, मौमिता के लूटे केला गावे निशानवा हो, मौमिता के लूटे केला गावे निशानवा हो, प्रिंसिपल संदीप घोष के चले सहसानवा हो। मौमिता का इनकार करना और मौमिता का प्रिंसिपल घोष की सच्चाइयों को लोगों के बीच में लाने का प्रयास था, वो जानना मौमिता के जीवन का काल बन गया। आखिर हुआ क्या? बिरहा में हमार गावल गीत लगता जौना के हम गोले बने, शिल्पी राज गोले बड़े, परदेसी भाईयन का दर्द बा। आप लोगन के बीच में ये बहुत जल्दी गीत आवता दीवाना म्यूजिक चैनल पे। कौन तरज बजीतन? शिल्पी राज हमसे कहता रे कि छोड़ी गवना हरी में हरिया, छोड़ी गवना हरी में हरिया, पिया भैला दुलारी के हो फूल। मौज मस्ती बदल, लेकिन मनवा में मौमिता का सपना हो राज पर से पर्दा हटा दे। सोचा थी का सोचे, बनी के सच्चाई के पूजरिया, बनी के सच्चाई के पूजरिया, पर्दा उठावल चाहे देवना। जेकरा से कोहे सब दूर रहे, केहू न सपोर्ट में बढ़ावे आगे हाथ। योजना बनावेले सी करिया, योजना बनावेले सी करिया, पर्दा उठावल चाहे देवनाथ। से कहा करती थी, संदीप घोष के राज से पर्दा उठाना है, डर हमारे केहुओं साथ न दे। अचानक वह काल वाली रात नजदीक आ गई।
कवन रात साथी साथे राती 3 बजे खैली नु हो, सुते खातिर सेमिनार हाल गईली नु हो। झुंड में बना के मुंड होई गईले साथ, अबला के नोचे बदेसी करिया, अबला के नोचे बदेसी करिया, पर्दा उठावल चाहे देवनाथ। ये सारा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये सारा आरोप नार्को टेस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, SIT, CBI के जांच के द्वारा पता चला। कुछ बातें मैं आगे बताऊंगा, उस आधार पर बिरहा के माध्यम से दोषियों की चर्चा कर रहा हूं जिनका दोष था। आखिरकार 8-9 अगस्त के रात सेमिनार हॉल में इस जांच के मुताबिक देखा जाए तो उस लड़की के साथ क्या हो रहा था। बिरहा में दिल के दहला दे वाला लाइन लिखल गई। मास्टर भाव बदल गई जीतन भैया। आठ 9 अगस्त का रतिया सेमिनार हॉल में बहिन मौमिता के साथ होत कहा कि मेडिकल कलेजवा में, कि मेडिकल कलेजवा में, अरे डॉक्टर के लूटे डॉक्टर हैवान, मेडिकल कलेजवा में। की मेडिकल कलेजा, की मेडिकल कलेजवा में योजना बनवले लेवे के तब जान, मेडिकल कलेजवा में योजना। भारत में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। ये लोग जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन कभी का कलम लिखा था जान बचावे वाला डॉक्टर, डॉक्टर के जब मारे, अरे बहिया तोड़ले दबा के गर्दन, कि ताकि ना चीखे चित्कार, कि मेडिकल कलेजवा, कि मेडिकल तोरी के गोड़ावा कहिले कोरी समान, मेडिकल कलेजवा में। से खून रिस रहा था, होठ से खून रिस रहा था, बदन में जगह जगह से खून रिस रहा था। एक शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगा, मीडिया वाले बताए, आप लोगों ने सुना होगा। यहां तक कि बांह को तोड़ दिए थे, गर्दन दबा दिए थे, चश्मा को चकना चूर कर दिए थे।
एक पैर तोड़ करके 90 डिग्री का कोण बना दिए थे। समझ सकते हैं, घटना में बताया जा रहा है कि कोई एक था, कोई एक था, कोई एक था, लेकिन इस सारा रिपोर्ट तो बताता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के शिनाख्त के मुताबिक लगता है कि कोई एक नहीं था बल्कि बहुत लोग थे। कुछ बातें जैसे जैसे बिरहा क्लियर करूंगा बताते चलूंगा। आया है आखिरकार सच का नतीजा क्या निकला। आज ईमानदार लोगों का हश्र कैसा हो रहा है। बिरहा में टेरी में भाव बा जीतन बाबू। अरे तो सच्चाई जीव का काल बन गया, राज अब राज बन गया, धरती लहू में लाल। गर लूट गई होती हंसकर, शायद तब ममता बच जाती। गर लूट गई होती हंसकर, शायद तब ममता बच जाती। बिन मेहनत मेडल मिल जाता, क्या खुद से नजर मिला पाती। खुददार थी वह खुददारी में, टूटना अच्छा था झुकने से। सब कहते हैं वह शेरनी थी, पर बच ना पाई लुटने से। माँ बाप कहते थे शेर दिल थी, डरती नहीं थी, ईमानदार थी, सच थी। सच का सजा तो आज के दौर में भुगतना पड़ता है। गोल्ड मेडलिस्ट का था ख्वाब जिसे, वह सपना चकनाचूर हुआ। एक और रेप का घटना फिर भारत में मशहूर हुआ। दिल्ली दामनी गैंगरेप हुआ था तो लोग कहते थे आधी रात को रोड पे थी लड़की, भड़काऊ कपड़ा पहनी थी, फिल्म देख करके आ रही थी, अपने आशिक के साथ थी, बस में अश्लील हरकतें कर रही थी। ऐसे कहने वाले लोगों से ओम प्रकाश दीवाना इस बिरहा के माध्यम से सवाल करता है, इस लड़की के लिए क्या कहोगे। ना भड़काऊ कपड़े में थी, ना यार घुमाने वाला था, फिर भी वह प्यारी लुट गई जिसके गर्दन में आला था। क्या दलीलें दोगे इस लड़की के लूटने के बाद? अब कौन सी दलील दोगे? 6 बजे सुबह जब मरी मिली हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल, 1 घंटा का जब बीता समय, संदीप घोष को गया काल। तब प्रिंसिपल पहुंचा 8 बजे, तब प्रिंसिपल पहुंचा 8 बजे, 9 बजे पुलिस को बुलाया है। क्या साक्ष्य मिटाने के खातिर 3 घंटा समय बिताया है। बेशर्मी मीडिया वाले सब, इन बेशर्मों को क्या कहा जाए धनंजय भैया। हेडलाइन पढ़िए तो लगेगा कि उस हेडलाइन के अंदर घटना की पूरी सच्चाई है, लेकिन वही हर हेडलाइन खोलिए तो हेडलाइन लिखा हुआ है कि सभी दोषियों का पर्दाफाश तमाम, लेकिन नीचे जाइए तो वही शीशा फूटने वाली बात, शीशा फूटने वाली। ऐसे ही कुछ बिरहा कलाकार भी हो गए बड़न, बिरहा ऑडियंस के भरमावे खातिर जो वही घटना हो गई नाम उम लिख के गाय देते। माफी चाहता हूँ, ईमानदारों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ चूतिया यूट्यूबर भी बनन जन हमके तो डाही के रख दिल बना, चाहे कोनो घटना गाई चाहे ना गाई, हमारा नाम से रिलीज हो जरूर। अब ऐसे चूतिया यूट्यूबरों को हम क्या बोले। माफी चाहता हूँ ऑडियंस से, बहुत मजबूर होकर के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर, बेशर्मी मीडिया वाले सब ना सच का पता लगाते हैं, टीआरपी व्यू के चक्कर में हेडलाइन झूठी बनाते हैं। आइए, अब करीब 11 बजे हॉस्पिटलवा से माई का मोबाइल पर फोन जाता, चूंकि इमरजेंसी नंबर माँ का लिखा हुआ था।
हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल के पदाधिकारी फोन लगाते हैं, एक बार फोन उठा, हेलो ममिता की माँ बोल रही है, हाँ आपकी बेटी का तबीयत खराब है, जल्दी आ जाइए। फोन कट गया। दोबारा फिर कॉल करती है वह माँ, आपने क्या कहा? बेटी की तबीयत खराब है, मतलब क्या हुआ है? आपकी बेटी का तबीयत खराब है, आप फौरन आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल चले आइए। फिर फोन कट जाता है। तीसरी बार फिर फोन लगाती है, क्या कहा साहब? बेटी की तबीयत खराब है, इतना सीरियस मुझे बुला रहे हैं, आखिर सच क्यों नहीं बता रहे हैं? तीसरी बार में जो व्यक्ति फोन कर रहा था उसने कहा, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। आया है चिरेले खून नहीं बा, माई बाबू बिटिया के देखे चलन, अजब चलन तब कभी जी भाव लिखता हूँ। विदेशिया लगल मास्टर। ए बाबू फोनवा पे पाई के सोसाइटी के खबरिया हो के बदहवास रोवे कि बापावा मातारी। अरे 12 बजे पहुंचे जब मेडिकल कॉलेजावा में, पूछे कहाँ बाली मोरी आँखी के पुतारी। माई बाबू पागल की तरह पूछत हो, नंबर बचिया कहा बा? लोग जवाब का देवे, कुछ हो ना बतावे के हूँ, लाश ना देखावे के हूँ। अरे प्रिंसिपल सुनावे खाली, ए बाबू झूठी खबरी। बारह बजे को पहुंचल, 1 बजे लगल, 2 बजे लगल, 2:30 बज गई घड़ी में। जिससे पूछती थी सब लोग कहते थे आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। खलस मानत है साहब, एक मेरी दिखा दे लोग। अर्थात ये बात सिद्ध होती है कि पूरा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ मिले हुए थे। मजबूर माँ बाप मरल बिटिया का लाश देखे खातिर, मरल बिटिया का कंडीशन देखे खातिर एगो बात कहे, माई का बतिया अगर वाकई आप इंसान होंगे तो कलेजा पिघला देगी, दहल जाएंगे। का कहत है मतारी? कहे खोइली जहर की, ए डॉक्टर साहब क्लियर करो ना, खुदकुशी अगर हमारे बचिया के लिए तो कैसे खुदकुशी के लिए? खोइली हो जहर की, खोइली हो जहर की, गवली हो फसिया हो, खोइली हो जहर की, गवली हो फसिया हो। केहू देखा दे हमरा, केहू देखा दे हमरा बचिया के लसिया हो।
हमके यकीन नहीं क्यों कब साहब। कुछ लोग कहें क्यों पागल है तुम लोग, कलश माई पागल नहीं हो साहब। रतिया में बतिया कैली, रतिया हमार बचिया बतिया वाला जाना तरह बतियावत रहे तो ओकर बोलिया कैसा लगत रहे, कैसे बतियावत रहे, कोनो दुख ना रहत। रतिया में बतिया कैली रूकल ना हंसिया हो, रतिया में बतिया कैली रूकल ना हंसिया हो। केहू देखा दे हमरा, केहू देखा दे हमरा बतिया के लसिया हो। अब लग गया कि माँ बाप नहीं मानेंगे तो आखिर मजबूर प्रिंसिपल करता है क्या। 3 बजे मुर्दा घर में गईली मतरिया, हटल जब चादर रहे नंगा शरीरिया। बाबू माई के नहीं रुकेला असिया हो, बाबू माई के नहीं रुकेला असिया हो। केहू देखा दे हमरा, केहू देखा दे हमरा बचिया के लसिया हो। बिटिया का शरीर का घाव देख के माई बाबू का कलेजा कांप गया। हॉस्पिटल में चल क्या रहा था, अब क्या था। सुबह जब घटना न्यूज में आई, आनन फानन में मेन दोषियों को बचाने के लिए कुछ योजना बनाई गई। तरह लगा था मास्टर। अरे मिलल सीसीटीवी के फुटेजवा हो, अरे मिलल सीसीटीवी के फुटेजवा हो। संजय राय पकड़इल, अरे ब्लूटूथ डिवाइस से जुड़ल बा मोबाइल। हॉस्पिटल में वॉलंटियर करता था, मुखबिरी भी करता था प्रिंसिपल का। संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन संजय राय के आड़ में बचावल के जाता। बाकी अपराधियन के बंद भइल फाइल। अरे फेल भइल पुलिस के भेजवा हो, अरे फेल भइल पुलिस के भेजवा हो। संजय राय पकड़इल, आए बाबू। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उपियकवा सरविया संजय राय को घटना स्थल पर ब्लूटूथ मिल गई। बस क्या था,
दोषी वह बन गया और बाकी लोगों का राज ही रह गया। 14 सितंबर के संझिया का धरना पर बैठ गए डॉक्टर सब। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर 14 सितंबर को जब धरना पे बैठते हैं तो ए भैया राजनैतिक दल का हालत बतावे जाते सुनला के बाद अखिया खुल जाई, चाहे तू कौनो पार्टी को होइबो। बिरहा का आखिरी गीत लगल जीतन भैया। अरे जे करे बराज वो करे कि हो खेला दुहाई की गुंडा आई रे गईले ना, गुंडा आई रे गईले ना, तो करे डॉक्टर के पिटाई गुंडा आई रे गईले ना। सेमिनार हलवा में अरे तोड़ फोड़ कैले आ 200 बदमाश में से 4 पकड़ैले। कोई के कंस्ट्रक्शन दिहले, कोई के कंस्ट्रक्शन दिहले, सब मिटाई की गुंडा आई रे गईले ना, तो गुंडा आई रे गईले ना, तो करे डॉक्टर के पिटाई गुंडा आई रे गईले ना। अरे बाबू 14 अगस्त को धरना पे बैठे डॉक्टरों को कुछ गुंडा आते हैं और मारने लगते हैं। मार करके भगा दिए। उन गुंडों में से 4 बदमाश गिरफ्तार होते हैं, लेकिन अभी तक मीडिया वाले यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार उन 4 बदमाशों का नाम नहीं बता पाई। ममता जी के लिए एक और सवाल है कि सरकार आपकी और आप ही न्याय के लिए रैलियां निकालने लगी। क्या राजनीतिक खेल है ममता जी? इस पे भी विपक्षियों का सवाल होना चाहिए। वहां बीजेपी के लोग रैली निकाल रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन आप किससे न्याय मांगने निकली थी? ये है जेकर राजोकर दुहाई। प्रिंसिपल का तबादला होता है, संदीप घोष का तबादला होता है। जितना जल्दी तबादला हुआ उतना ही जल्दी फिर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल पद पे नियुक्त हो गए। ये सारी बातें सिद्ध करती है कि कहीं न कहीं सरकार से बहुत बड़ा लगाव था। आइए पहपट में बिरहा के हर रात से पर्दा उठाने जा रहा हूं। भाव है मास्टर। अरे तकिए है डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल, दाल में काला बा कि बड़की मछरी आवे नाही जाल, दाल में काला बा। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन धरना पे बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पे 11वें दिन धरना वापस लिया गया। आइए राजपर से कुछ और पर्दा हटाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 नोट हो। 150 मिलीग्राम बॉडी में सीमन कहां से आइल हो? डीएनए में बाकी लोग के अरे तो सिंपल ना पकड़ाइल हो। एक पियक्कड़ कैलस ऐसन हाल, दाल में काला बा। टूटल टंगिया दागे लाख, अरे सवाल दाल में काला बा।
जांच के मुताबिक पीड़िता के यूट्रस में 151 मिलीग्राम सीमन पाया गया, जबकि विज्ञान बताता है कि एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिलीग्राम ही सीमन उत्सर्जित करता है। पॉइंट नंबर 2 नोट हो। भारत के सीबीआई वाले अरे ये तना जान न पवले हो, आप पूछ संदीप संजय से कुछ न पता लगवले हो। बिना नाम कहे बड़े लोगों की चाल दाल में काला बा, अब हाइल सुप्रीम हाई कोर्ट ए भैया निढाल दाल में काला बा। बिना नाम लिए सीबीआई वाले 6 दिन पूछताछ के बाद 77 घंटा के पूछताछ के बाद इस नतीजा पे पहुंचे कि बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन वो बड़े लोग कौन है नाम उजागर कर नहीं पाए। बाहर है सीबीआई जांच। लोग कहते हैं सीबीआई लगा दो, सीबीआई लगा दो, सीबीआई भी फेल। जहां ऊपर से सिस्टम में फेल करा था तो सीबीआई का करें। एक बात और ऐसे तो सब कुछ क्लियर हो जाए। मुख्यमंत्री ममता दीदी कई दिहली ऐलान हो 6 दिन के अंदर फांसी पर झूल जाए हैं शैतान हो। हमारे देश का नेता तो बयान देने में एकदम माहिर बढ़े। 6 दिन के अंदर ममता दीदी वहां के मुख्यमंत्री फांसी पे झुलाने का वचन दे डाली, लेकिन बिरहा रिकॉर्ड करतनी 26 अगस्त के अबहिन तक ले कुछ भइल होई नहीं बा। और का सधले मौन विपक्षी पूछे न हाल दाल में काला बा, अब ही तक न उखड़ल एको अरे बाल दाल में काला बा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के पक्ष में भी नहीं है। कभी कभी बीजेपी शासित प्रदेशों में जब रेप की घटनाएं होती हैं तो विपक्ष के तमाम नेता जाकर के वहां धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जा रहे हैं विपक्ष वाले? आपको वहां भी जाना चाहिए। वहां भी कोई बेटी लूटी हुई है, वहां भी जाकर के उस बेटी के लिए न्याय मांगना चाहिए। क्यों विपक्ष के तमाम नेता दबी जुबान में बात कर रहे हैं? यह बात देश का राजनीति। कुर्सी बरकरार रहे, हमार तोहार बेटी बहन लुटत रहा, हमारा तोहरा घर में मर्डर रेप कांड होते रहे। सरकार चाहे कौनो होके सरकार का कान पर जू रेंगे वाला नहीं खे। आल्हा में और क्लियर करने जा रहा हूं। इन 2-4 लाइनों से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि संदीप घोष का रिश्ता ममता जी से कितना है और किस तरह से उनको इस घटना से बचाया जा रहा है। पॉइंट नोट हो। अरे जेकर जहां सत्ता हवा कर रंगदारी भैया, वोट देवे वाली जनता भइल बाला चार। अरे ममिता के डायरी के तो फाटल काहे पन्ना बाबू। घटना स्थल पे जो ममिता की डायरी मिली थी उसके कुछ पन्ने क्यों फाड़े गए थे? अरे सारा साक्ष्य कहे छिपल राज बारियार। वही अस्पतालवा में अरे भइल पोस्टमार्टम काहे, जवन अस्पतालवा में भइल दूराचार। देश में तमाम ऐसी घटनाओं में सबसे पहले एफआईआर होता है, इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। यह भारत की पहली घटना है जहां पे पहले पोस्टमार्टम हुआ
और FIR लगभग 13 घंटा बाद अर्थात 11:30 बजे FIR दर्ज किया गया। एक बात और बताया जाता है, 16 नंबर रैंक कैसे 1 नंबर भइल भैया, बनल संदीप जबकि प्रिंसिपल पहली बार। 2021 में पहली बार प्रिंसिपल का चुनाव हो रहा था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, तो संदीप घोष का नाम 16वें नंबर पे था। रातों रात सुबह होते होते 1 नंबर पे आ गया। ये बात साबित करती है कि आपका रिश्ता ममता सरकार से बहुत बेहतरीन था और है। एक पॉइंट और बाबू, 2023 के अरे भूले ना घटा नवा बाबू, भइल तबादला जबकि कइले भ्रष्टाचार। उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2023 में भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगता है, उनका तबादला होता है, लेकिन तबादला के कुछ दिन बाद फिर दोबारा पोस्टिंग हो जाती है प्रिंसिपल पद पे उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। जरूर सरकार से बड़ा रिश्ता साबित करता है। आवत ने कुछ और क्लियर कर दे, कुछ दिन में आरजी कर में अरे फिर से प्रभार मिलल, अरे साफ साफ बचावे घोष के ममता सरकार। 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, लाई डिटेक्टर से चेक किया गया। अभी तक बिरहा गाने तक उस टेस्ट का क्लियरेशन नहीं आया है और जहां तक घटना को दबाया जा रहा है, हमें लगता है कि आने वाला भी नहीं है। तो ओम प्रकाश दीवाना कर रहा है, अरे पॉलीग्राफ से ना अरे भाई खुलासा, अरे घटना के राज अब बनल रही राज। बोलो जिन बहनों को लूट करके मार देते हैं मर जाती हैं, उन बहनों से तो नहीं, लेकिन भारत की जो बहनें लूट करके न्याय की भीख मांग रही हैं, उनसे कहना होगा भारत की स्थिति, भारत के शासन प्रशासन कानून की रवैया को देखते हुए ओम प्रकाश दीवाना बहनों से डिमांड कर रहा है। क्या अरे तक कवनो नेता मंत्री करी है ना उन्मूलन बहिनी, अरे हाथ में ले लो हथियार बन जा फूलन बहिनी। कचहरी रोवे रोबता कानून हो, आ रोवे संविधान रुकत नहीं खेरे खून हो। न्याय पर भारी बाया न्याय, अरे ना बा संतुलन बहिनी, काला अंग्रेजवन से मिली कभी आजादी। साले गोरे भग गए लेकिन ही करियवा का भगी है। काला अंग्रेजवन से मिली कभी आजादी, आ सोना के चिड़ैया के
होता बर्बादी अरे जब ले होई नाही भारी अरे त जन आंदोलन बहिनी अरे त हाथ में ले लो हथियार बन जा फूलन बाही। ए सम्राट जी जवनी टेरी में लाइन लिखले हैं ई आज एकदम सटीक बैठा था, खास तौर से ओकरा बदे जेकरा दिल में सांच बिराजेला। ई लाइन आपो पे सटीके बैठा था। कैसे?